बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह आपको अपने अहले खाना और अपने मुल्क व कौम के साथ सदा शादो आबाद रखे। वतन अज़ीज़ की इज़्ज़त के लिए आप मेरी कमज़ोर आवाज़ के साथ अपनी ताकतवर आवाज़ को मिला दें और कहें, कायदे आज़म ज़िंदाबाद, नज़रिया पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इसके मुहाफ़िज़ ज़िंदाबाद और इनके दुश्मन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नज़रिया पाकिस्तान हाउस से प्रोग्राम कल से आज तक के साथ मैं हूँ पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विरक। तो नाज़रीन, आते हैं आज की पहली ख़बर, उस पर तबसरे और तजिए की तरफ। पेट्रोल 4 रुपये, डीज़ल 2 रुपये, मट्टी का तेल 7 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा, एलपीजी गैस 29 रुपये किलो के हिसाब से महंगी और डॉलर की उड़ान, डॉलर की परवाज़ 173 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गई। हुक्मरानों ने ये करना था, कर दिया। ये कोई एक बार नहीं हुआ। 3 साल के दौरे इक़्तिदार में जिंदगी की हर चीज को महंगा करने के सिवा हमें और कुछ नजर नहीं आ रहा। अवाम की फलाह बहबूद के लिए, रियासत के लिए क्या हो रहा है, खारजा पॉलिसी के लिए क्या हो रहा है, ये बातें थोड़ी दूर की बातें हैं। नजर हमें भी आता है सब कुछ। अवाम बहुत परेशान है और आपसे सवाल करते हैं कि 3 साल दौरे इक़्तिदार में आपने तो 90 दिन में तकदीर बदल देने का कहा था, हालात बदल देने का कहा था, तो 3 साल में आपने हमारी तमाम तर जिंदगी के हालात मुश्किल तरीन हालात में बदल कर रख दिए। क्या पुलिस रिफॉर्म्स कहाँ की आपने? पुलिस की बदमाशी और गुंडागर्दी उसी तरह है, अदालतों के इंसाफ की सूरत हाल उसी तरह है, अवाम चक्की, महंगाई की चक्की में उसी तरह पिसक रहे हैं, अवाम का हालत बद से बदतर होता जा रहा है, अवाम रोटी को तरसते हैं, अवाम जिस्म बेच रहे हैं, अवाम मेहनत को इतने सस्ते दामों बेच रहे हैं कि जब तक वो अपने जिस्म और अपनी मेहनत को बेचते नहीं तो उनके घरों के चूल्हे नहीं जलते। आपकी तवज्जो है इस तरफ? आपको पता है कि जिस दरवाजे से गुर्बत दाखिल होती है उस घर के दूसरे दरवाजे से इज्जत और गैरत बाहर निकल जाती है? पता है आपको? पता है कि घर घर में गुर्बत दाखिल हो गई? पता है कि जिस्म बिकने शुरू हो गए? पता है कि खुदकशियां हो रही हैं? आपको पता है? पता है कुछ रियासत मदीना बनाने वालों, क्या आपने ये कर क्या दिया है? आपने टैक्स लगाए, बर्दाश्त किए, सुई गैस, बिजली, पानी की कीमतें बढ़ाई, बर्दाश्त हुआ। आपने तमाम ज़रूरियात को हमारी पहुंच से बाहर कर दिया है। अब कौम पूछती है, अवाम आपका गिरेबान पकड़कर यह सवाल करते हैं कि आपने ये जो महंगाई की है, ये जो ज़ख़ीरा दोज़ी पे कंट्रोल नहीं किया, ये जो बाहर से गंदम मंगा रहे हैं, ये जो बाहर से चीनी मंगा रहे हैं, क्यों? क्या वजह है? आपके मुल्क में गंदम पैदा नहीं होती? आपके मुल्क में चीनी पैदा नहीं होती? आप कहते हैं कि माफिया ने आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। आप कैसे हुक्मरान हैं? माफिया को कंट्रोल हमने करना है, गरीब आवाम ने करना है, खाने के लिए तरसते हुए लोगों ने करना है। आपने किसी जगह पर, किसी इदारे के, किसी निज़ाम को ऐसा काबिल फ़ख्र बनाया है?
आपने हमारी जिंदगी की कोई चीज जिसे हम खाकर पीकर इज्जत से जी सकें, आपने हमारे लिए मुमकिन रहने दी है। ना दाल खा सकें, ना सब्जी खा सकें, ना गोश्त खा सकें, ना फल खा सकें, ना दूध पी सकें। कहाँ हैं आप? ये क्या हो रहा है? बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत के लिए जो आपने एफर्ट्स किए हैं, जो आपने इस्लाम फोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जो आपने कश्मीर के हिंदुस्तान के मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जो आपने अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को कायम करने के लिए किरदार अदा किया है, जो आपने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जो तकारीर की हैं, जो एड्रेस किया है, जो वर्चुअल एड्रेस किया आपने, और जो आपके वज़ीर ख़ारजा ने जो कुछ कहा है, जो डोज़ियर पेश किए हैं, हमने उस पर आपको, कौम पूरी ने आपको खराज तहसीन पेश किया है। लेकिन ज़रा ये तो बताएं कि भूखे पेट के साथ हम कब तक ये सब कुछ करेंगे? बेबसी की ज़िंदगी के साथ हम कब तक ये सब कुछ करेंगे? आपने कभी तनाज़र लिया है कि 3 साल पहले शाह की कीमत क्या थी और आपके पास के 20% से लेकर 50% तक हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है। आपके दौरे इक़्तिदार में बल्कि कुछ चीज़ों की कीमत 60% तक चली गई है। आपके दौरे इक़्तिदार में रुपया 95 रुपए से 90 रुपए से 173-74 रुपए तक हो गया है। ये आपके दौरे इक़्तिदार में हुआ है। आप जिन्होंने पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने की बात की है, आप जिन्होंने नया पाकिस्तान देने की बात की है। कौम पूछती है कि हमने जीना किस तरह से है, कौम पूछती है कि हमने बिल किस तरह देने हैं, कौम पूछती दवाइयाँ आपने महंगी कर दी, हमने किस तरह से बीमारियों का मुकाबला करना है। 200% तक आपने दवाइयाँ बढ़ा दी हैं, हमने किस तरह से मुकाबला करना है। आपने इलाज महंगे किए, आपने खुराक महंगी की, आपने ज़िंदगी की दूसरी अशिया को महंगा कर दिया। हमारे नसीब से उठता जा रहा है कि हम सुकून के साथ, इज़्ज़त के साथ कुछ खा लें। ये बात बहुत तकलीफ़देह है। आप इसका सामना करें। अगर आपकी टीम नाअहल है तो आप बरमला क्यों नहीं एतराफ़ करते? वज़ीर आज़म साहब, आप तशरीफ़ लाएँ, टीवी पे बैठें, बरमला एतराफ़ करें इस बात का कि मेरी टीम नाअहल है, मैं नई महंगाई को कंट्रोल कर सका, मैं नई मईशत को कंट्रोल कर सका। आप तो कहते थे कि पहली हुकूमत ने कर्जे लिए जिसकी वजह से महंगाई हुई, तो आप क्या कर रहे हैं? कहां से कर्जा आपने नहीं लिया? कहां से आपने इमदाद नहीं ली? कहां से आपको पैसे वापस नहीं करने पड़ रहे? कहां से आप अपने ज़राए पर अपनी इंडस्ट्री को आपने बहाल किया है? कहां पर आपने होम इंडस्ट्री लगाई है? कहां पे आपने लोगों को रोजगार दिए हैं? आपने ये तो कह दिया कि हम कम से कम तनख्वाह 20,000 होगी, लेकिन आपने सोचा कि जिन लोगों के कारोबार नहीं है वो 20,000 रुपया देंगे कैसे महीने का? आपने ये सोचा इस बात को? गौर किया इस बात पर? सरकारी सतह पर तो चलो तनख्वाह मुकर्रर कर दी, 20 करते 25 करें आप, 20 क्यों? लेकिन आपने प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट अदारों में आपने गौर किया कि इतनी तनख्वाहें देकर हम जिनके कारोबार नहीं चल रहे, जिनको टैक्सों ने मार दिया और वो टैक्सों का सारा बोझ अवाम पे पड़ रहा है, अवाम की हर चीज़ महंगी हो गई। कभी ऐसा जुल्म हुआ था इस पाकिस्तान की तारीख में कि 300 यूनिट तक तो बिल 1500 रुपया हो और जब 300 यूनिट ऊपर जाए तो बिल 5000 रुपया हो जाए? कभी ऐसा हुआ था? ये क्या कर रहे हैं आप? आप अपना मुहासबा करें, आप अपनी टीम को बदलें, आप मईशत पर कंट्रोल करें। क्या ये ख्वाब अवाम को दिखा रहे हैं कि फ़लाँ ने लूट लिया, फ़लाँ ने लूट लिया, फ़लाँ ने सड़कें महंगी बना दी, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, फ़लाँ ने मुल्क की दौलत लूट ली, फ़लाँ ने जाली अकाउंट खोल लिए। बाबा कुछ कौम को भी दो ना, कुछ कौम को दो ना उनमें से। 3 साल तक जो आपने इन लोगों को पकड़ा हुआ है, इन लोगों से के पीछे आपने सबूत इकट्ठे किए हैं, आप कुछ बरामद करके कौम को दें ना। आप अरबों की बात करते हैं कि अरबों रुपए लूट लिए, अरबों डॉलर लूट लिए गए, आप लेकर वापस दें ना।
मोहतरम नाज़रीन, अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस को वर्दी का लिहाज नहीं, कार्रवाई के लिए चाय पानी का इंतजार करती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हैरत है। मैं बतौर एडवोकेट, मैं आपको नाज़रीन आपके सामने ज़ाती मुशाहिदे की बात रखता हूँ। जब पुलिस रिपोर्ट तैयार करके लाती है ना, जजों के पास अदालतों में कमेंट्स लेकर आती है, इन्वेस्टिगेशन करके आती है, मजाल है कि हमारी अदलिया के जज ये कहें कि ये तो तुमने चाय पानी लेकर किया है, ये तो बदयांती पर मबनी है ना। कोई अपना माइंड अप्लाई नहीं करना, इंसाफ के तकाजों की तरफ नहीं जाना। जो कुछ पुलिस ने कह दिया है, जो लिख दिया है, उनका लिखा हरफ आखिर समझना है और फिर उन पर एतमाद करना है। चीखते रहे अवाम कि पुलिस बिक गई है, पुलिस ने रिश्वत ली है, पुलिस गलत करके लाई है। हमारी अदालतों ने नहीं सुनना। मैं सब हर जज की बात नहीं करता, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं जो कुछ हो रहा है। चूंकि वकील हूं, मुझे सामना करना पड़ रहा है इन चीज़ों के साथ, इसलिए मैं आपके सामने ये पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं कि अगर जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये नोट कर ली है कि पुलिस चाय पानी का इंतज़ार करती रहती है, अवाम के साथ इंसाफ करने के बजाय चाय पानी का इंतज़ार करती रहती है, तो जनाब चीफ जस्टिस साहब फिर ये भी हुक्म सादर कर दें कि पुलिस की बनाई हुई हर रिपोर्ट को फेंक दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। क्योंकि चाय पानी पे बनने वाली रिपोर्ट तो फिर ठीक नहीं है ना। अब फैसला आपने करना है जनाब, अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, कि क्या वो रिपोर्ट जो पुलिस अदालतों में पेश करती है, जो आप बकौल आपकी ऑब्जर्वेशन के, हम आपकी ऑब्जर्वेशन पे ईमान रखते हैं, जब वो पेश करती है तो वो चाय पानी पर अगर रिपोर्ट बनी होती है तो आपकी अदालतें क्यों एक्सेप्ट करती हैं उनको? दोनों में से एक बात है इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब, दोनों में से एक बात दुरुस्त होगी, या वो चाय पानी पर बनने वाली रिपोर्ट दुरुस्त है या आपकी अदालतें दुरुस्त हैं। अब आते हैं एक बड़ी अहम खबर की तरफ कि टोनक में ऑपरेशन कालादम टीटीपी का दहशतगर्द कमांडर हलाक, कैप्टन शहीद। सामाईन, 27 साल का नौजवान है, पाक फौज के कैप्टन जो शहीद हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कल की खबर है। इस शहादत पर हमें फख्र है और दुनिया को यह हमने बताना है कि देखो, हम तो अब भी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह सदाकत दुनिया के सामने आ जानी चाहिए, अमेरिका के सामने यह तल्ख हकीकत आ जानी चाहिए, यूरोपीय बरादरी के सामने यह तल्ख हकीकत आ जानी चाहिए। हमारे खिलाफ अपने सेनेट में बिल पेश करने वालों के खिलाफ यह तल्ख हकीकत आ जानी चाहिए कि हम तो अभी भी अपने जवानों को, अपने अफसरों को शहीद करवा रहे हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। आप हम पे क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? और वो लोग, मेरे मुल्क के वो लोग, मेरी कौम के वो लोग जो बोलते हैं पाक फौज के खिलाफ, जरा कलेजे पे हाथ रखें और ये बताएं कि इतने जवान बेटे की शहादत को माँ बाप ने, उसके बच्चों ने, उसके बहन भाइयों ने कितने बड़े जिगर के साथ कबूल किया होगा। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अजमत की बात है। उसकी बीवी इसलिए बेवा हो गई ना कि हमारी बीवियां बेवा होने से बचें, उसके बच्चे इसलिए यतीम हुए ना कि हमारे बच्चे यतीम ना हों, उसके माँ बाप इसलिए बेसहारा हो गए ना कि हमारे माँ बाप बेसहारा ना हों। आप जब बोलते हैं पाक फौज के खिलाफ तो आप कुछ ख्याल किया करें, सलाम पेश करें आप उन शहीदों को, गाजियों की अजमतों को जो अपनी जान कुर्बान करके, तनख्वाह भी सबसे कम, ड्यूटी भी सबसे ज़्यादा, कुर्बानी भी सबसे बड़ी, तो फिर हम न शुक्र न बने, शुक्रगुजार बने, अपनी पाक फौज के साथ पूरी कुव्वत से खड़े हो जाएं, पूरी अखलाकी अकदार के साथ खड़े हो जाएं, पूरी कौमी रवायात के साथ खड़े हो जाएं
और मुल्क की सलामती की ज़रूरियात के तहत खड़े हो जाएं, ताकि हर तरफ दुश्मनों को पैगाम जाए कि कौम पूरी अपनी फ़ौज के साथ है। नाज़रीन, अगली खबर है, हथियार डालने पर माफ़ी मिल जाएगी। कल अदम TTP से मुज़ाकरात जारी, अफ़गान तालिबान सालिस, इमरान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। ये बहुत अहम खबर है कौम के लिए। ये आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। कल अदम TTP के साथ मुज़ाकरात करना और अफ़गान हुकूमत के तालिबान को सालिस बनाकर बिठा लेना कामयाबी है हुकूमत की और बहुत मुस्तहसन अमल है, चूँकि मुज़ाकरात के बगैर रास्ते कोई नहीं होते। आपने देख लिया 20 साला जंग में जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ी, अपने इत्तेहादियों के साथ आखिर मुज़ाकरात पे फ़ैसला हुआ। मुज़ाकरात से बड़ी कोई बात नहीं होती। इसी तरह हुकूमत को और अपोजिशन को भी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने चाहिए और ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। हम नज़रिया पाकिस्तान मीडिया हाउस से कौम को पहले बता रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, बहुत जल्द कामयाब होंगे और वो तालिबान जो कलअदम TTP से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने असला पहना हुआ है दहशतगर्दी के लिए, इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं बड़े कि वो एक दिन आएंगे। चूँकि हालात बदल गए हैं, बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर बदल गया है, वो एक दिन आएंगे, असला उतार कर रखेंगे, हुकूमत के पास जमा कराएंगे और बहुत अच्छे शहरियों की तरह पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में होंगे, जो अफ़गानिस्तानी हैं, अफ़गान लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान में जाएंगे। तो ये अच्छी नवीद है, अच्छी खबर है और ये अमल बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी बड़े ही अच्छे मौके पर ये अमल शुरू हुआ है। अब अमेरिका को चाहिए कि पूरी की पूरी हमायत करे इन मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए। अब खित्ते के दूसरे ममालिक को चाहिए कि पूरा हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें, तालिबान हुकूमत का साथ दें, ताकि हम इन मुज़ाकरात में कामयाब हों और अमन चैन की फ़ज़ा कायम हो। याद रखिएगा, कभी भी इसराइल ये मुज़ाकरात कामयाब होने में खुश नहीं होगा, कभी भी हिंदुस्तान ये मुज़ाकरात होने में कभी खुश नहीं होगा। लिहाजा आप खुद अपने मुज़ाकरात को कामयाब करना है, अपनी हिकमत अमली करना है। कौम की दुआएं आपके साथ हैं, हुक्मरानों से बात कर रहे हैं हम, कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हामी व नासिर हो। अपनी रियासत का जिस हद तक हो सकता है अपनी रियासत को मजबूत करें, कौम को इज्जत दें। अब हम नाजरीन अपने हमसाया, काबिल फ़ख्र दोस्त, बहुत बाइज़्ज़त मुल्क, जिसने पूरी दुनिया में खुशहाली का बीज बोया है, जिसने पूरी दुनिया की मईशत को अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए हर मुमकिन साथ दिया है, अब हम उनकी 72वीं सालगिरह पर उनको मुबारकबाद दे दें। चीन ने दुनिया की तरक्की में ना सिर्फ हिस्सा डाला, CPEC चमकती हुई मिसाल है जो हर एक के सामने है। DGISPR, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है ISPR की तरफ से। हम बहसीयत कौम इस खबर को मुस्तहसन और ज़रखेज़ ज़हनों के साथ, मुस्तहसन जज्बात के साथ अपने दिल में जगह देते हैं। इस बात पर आफरीन कहते हैं चाइना की हर हुकूमत को, 72 साल के पूरे दौर को, कि चाइना ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई कौम आज तक और नहीं कर दिखाई। चाइना ने खुदगर्जी पर नहीं तरक्की की, चाइना ने दूसरे ममालिक की मईशत को मजबूत करके, तौमन करके खुद तरक्की की है। और मुझे उनका यह दावा सच लग रहा है नाजरीन। उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा कि दुनिया की तमाम इंडस्ट्रियों पर ताले लग जाएंगे
और वो ताले भी चाइना के बने होंगे। बात इसी तरह बढ़ रही है। उनका तावन, उनकी मेहनत, उनकी दयानतदारी, उनका खुलूस और उनकी अमली दुनिया में मुकम्मल मुनाफ़क़त से हटकर मदद करना और हक़ को हक़ कहना, सच का साथ देना, दोस्ती को निभा देना, ये चाइना ही का काम है। और हम चाइना की क़यादत को, उनके वज़ीर आज़म को, उनकी कैबिनेट को, उनके सारे अवाम को, उनके रसलिस्टों को, उनके मज़दूरों को, उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों को, उनकी पूरी कौम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। उनकी यौम आज़ादी की 72वीं साल की मुबारकबाद हो उनको। पाकिस्तान के अवाम उनके साथ हैं, उनके दुआगो हैं और हर जगह पर पाकिस्तान के अवाम उनके दुश्मनों को अपना दुश्मन समझते हैं, उनके दोस्तों को अपना दोस्त समझते हैं। बहुत शुक्रिया। ये याद रखिएगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, हमारे साथ रहिएगा।